सभी को नमस्कार, सभी को सुबह की राम राम। और दिन शुरू करने से पहले आंख बंद करके 3 बार गणेश जी का नाम लेंगे। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। हम्म। तो हम पढ़ रहे हैं द मैजिक बुक। अभी टाइम हुआ है 11:11, इसलिए आप सारे बोल सकते हो आई सरेंडर, आई एक्सेप्ट, आई सरेंडर, आई एक्सेप्ट, आई सरेंडर, आई एक्सेप्ट। जो करने जा रहे हैं शायद सबके लिए जरूरी सिग्नल है, इसीलिए हम इस टाइम पे क्लास शुरू कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बुक द मैजिक का। आज डे है डे 16। और आज का टॉपिक है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। राइट। तो हम अपने अगर दीप्ति जी। जी। दीप्ति जी थोड़ा, मैं कह रही हूँ दीप्ति जी को थोड़ा अपना कैमरा ऐसे लगा ले, उनका चेहरा तो दिखे। दिख ही नहीं रही है वो। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज अपने ग्रेटिट्यूड से अपने शरीर की चीजों को आप कैसे ठीक कर सकते हो। आपने वो सुना है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में उमाया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्र हो भारी। वो दोनों डिपेंड करता है, सुलक्षणा नारी भी होना चाहिए और पुरुष भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। नारी सुलक्षणा और पुरुष ना हो तो गड़बड़ काम हो जाएगा। राइट। तो इसका मतलब ये कि ये एक बहुत पुरानी कहावत है, और इस कहावत में भी कहा गया है हमारे पूर्वजों द्वारा कि हमारा पहला सुख क्या होता है, निरोगी काया होती है। आपके पास धन है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप उसका उपभोग नहीं कर सकते। राइट। आप क्या कुक लगे हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन खाना आपको खिचड़ी है। तो ऐसा जीवन भी कोई मतलब का, मतलब जीवन तो सारा मतलब का ही होता है, लेकिन ऐसी लाइफ में कोई रस नहीं है ना जिसमें आप मतलब आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उसका भोग नहीं कर पा रहे हो। तो उसमें सबसे जरूरी क्या चीज होती है, हेल्थ। और हेल्थ एक ऐसी चीज होती है जिसको हम सबसे लास्ट में रखते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है ना बहुत तेज, और मान लो भगवान ना करे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तब हमारे दिमाग में कभी पैसा नहीं आता, कभी घर के लड़ाई किचकिच झगड़े नहीं आते। तब हमारे दिमाग में सिर्फ ये आता है कि किसी भी तरीके से ये ठीक हो जाए बस। आपको भी अगर कुछ होता है ना तो आप बोलते हो कि भाई मुझे मेंटल प्रेशर दे दे, फिजिकल मत दे। मेंटल प्रेशर आता है तो आप कहते हो फिर इससे अच्छा तो फिजिकल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर मत दे। एक्चुअली में स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर निवास करता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। अगर आप लगातार बीमार रह रहे हो इसका मतलब है कि आपका अंदर का एनवायरनमेंट भी खराब है। 1 मिनट, हाँ सिर्फ 1 मिनट देना। ठीक है। अंदर का वातावरण अच्छा कब होगा, जब आप हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करोगे। जैसे जैसे आप हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते जाओगे वैसे वैसे ही आपकी हेल्थ में भी सुधार आता जाएगा। जब हम कोई हीलिंग सिस्टम शुरू करते हैं, कोई मंत्रा चैंटिंग शुरू करते हैं, या कुछ ऐसी नई चीज शुरू करते हैं जो स्पिरिचुअल होती है, शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारा डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। जब रेकी का अट्यूनमेंट लेते हैं ना तो बहुत दिनों तक बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, सर्दी खांसी, घर पे लड़ाई, ये चीजें होती है। शरीर का कोई पर्टिकुलर पार्ट बहुत पेन करेगा, आपको सबसे पहले वो रिलीज करना होता है ताकि आपके अंदर जो एनर्जी आए वो अच्छे से फ्लो कर पाए। राइट। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस जो बने हैं ना, उन ब्लॉकेजेस को खत्म करना। और मैंने आपसे अधिकतर ये कहा है कि सारी बीमारियां कैसी होती हैं, साइकोसोमैटिक होती हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि आप वो बुक पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ। उसमें आपके सारे थॉट्स में कौन सी बीमारियां आप खींचते हो वो आपको बताया जाएगा। राइट। अगर घर के बड़े बहुत ज्यादा न्याय अन्याय नहीं देख रहे ना तो उनको चश्मा मोटा लग जाएगा, आंखों की दिक्कत हो जाएगी। राइट। आप गलत चीजें देख रहे हो और गलत जस्टिफिकेशन कर रहे हो, आप मरना जीना कर रहे हो तो आपकी स्पाइन चली जाएगी, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा तो आपके घुटने चले जाएंगे। राइट। नींद गायब हो जाती है थिंकिंग प्रोसेस के चलते, है ना। बहुत तेज एसिडिटी होना, गट खराब हो जाना। कितना गट खराब हो जाता है लोगों का, क्यों? क्योंकि सिर्फ उनके घर वालों से उनकी नहीं बन रही, या वो बहुत तेज गुस्से में रहते हैं पूरे टाइम। इवन अगर आपको बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लोड ज्यादा है काम का, तो आपकी कमर और आपके कंधे में दर्द होने लग जाता है। कैंसर सेल्स आप अपने अपनी थॉट प्रोसेस से अपने अंदर बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। जो मैंने आपको द सीक्रेट मूवी देखने कही थी,
उसमें एक जो व्यक्ति थे जिनका इंटरव्यू था, उन्होंने यही कहा था कि वो रोड क्रॉस कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पे उनकी पूरी स्पाइन चली गई, और डॉक्टर ने कहा कि अब तुम खुद से सांस भी नहीं खींच पाओगे, क्योंकि उनका उनका पूरा शरीर डैमेज हो चुका था, और आप कभी नहीं चल पाओगे, मशीनों में ही रहोगे। लेकिन उनका दिमाग जिंदा था। तो उसने क्या विजुअलाइज करना शुरू किया कि वो क्रिसमस के वाले दिन अपने पैरों पे चल के बाहर जा रहा है। और ऐसा करते करते उसने जो ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया और अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव देखना शुरू किया, तो सबसे पहले उसने सांसें खींचनी शुरू की। तो डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ कि आप कैसे सांस ले पा रहे हो। फिर उसके धीरे 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 दिन बाद, कुछ महीनों बाद, ये चीज आई कि वो सचमुच क्रिसमस के दिन अपने पैरों पे चलता हुआ चला गया, जबकि साइंस ने इस चीज को मना कर दिया था। ऐसे बहुत सारे जादू हम सबकी लाइफ में भी होंगे। किसी की लाइफ में होगा कि डॉक्टर ने कहा था कभी बच्चे नहीं होंगे, मुझे बच्चे हो गए। किसी ने कहा, को डॉक्टर ने कहा होगा कभी चल नहीं पाओगे, वो चलने लग गया। किसी को कहा होगा कि ये आपका बच्चा कभी साफ नहीं बोल पाएगा, वो साफ बोल रहा है। किसी पंडित ने बोल दिया होगा कि तुम्हारे बच्चे की कुंडली में बीमारियां ही बीमारी हो, लेकिन बच्चा कभी बीमार ही नहीं पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हमको प्रॉब्लम पता है और हम उस प्रॉब्लम का बचाव पहले कर लेते हैं अपनी थॉट प्रोसेस से। वो जो सत्यवान और सावित्री की कहानी जो हम बोलते हैं, वो क्या है? एक विल पावर की कहानी है। या विल पावर से किसी को भी खींच के मौत के मुंह से ले आते हो। अगर जीने वाले का विल पावर है और उसके साथ वाले का विल पावर है। कभी कभी किसी की रोशनी खत्म हो जाती है तो हमें उसे रोशनी देनी पड़ती है। हमने सीखा था ना इसी में कि अगर आपकी लौ खत्म हो जाती है तो आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो आपको फिर से उजाला कर जाता है। तो बस आपको भी दूसरों के लिए वैसा ही बनना है, लेकिन सबसे पहले सबका भला हो, लेकिन उससे पहले किसका भला हो? हमारा भला हो, क्योंकि जब हम ही सही नहीं रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। तो आज है डे 16 और आज का टॉपिक है हेल्थ, की स्वास्थ्य स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। राइट। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। और कल है डे 17, तो एक मैजिक चेक बनाएंगे ना हम। मैजिकल हील योर रिलेशनशिप, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। अब जादू से, अब सॉरी, ये तो कल का टॉपिक था। मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। ठीक है। आज का टॉपिक ये है, जादू, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। शुरू करते हैं। अगर किसी का मन रीडिंग करने का कर जाए तो प्लीज मुझे बता देना। मैं इसीलिए नहीं बोलती कि कौन कंफर्टेबल है कौन अनकंफर्टेबल है, मुझे नहीं पता होता है। वरना मेरी मैं ये आवाज यहाँ बैठी हुई है जो पूरे टाइम द मिरर वर्क में मेरी आवाज बन के मेरी बुक्स पढ़ी हैं जिन्होंने। थैंक यू मौसमी। मैं थोड़ी देर बाद चालू करती हूँ, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। यह तो सिर्फ उनके, सॉरी, 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह सिर्फ उनके उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। यानी कुछ लोगों की थॉट प्रोसेस होती है कि कुछ नहीं होता। ठीक है, ये साइंस है, ये ऐसा ही होगा, कोई जादू वादू, कोई मिरेकल नहीं होते, कुछ नहीं होते। तो यकीन मानिए, मिरेकल सिर्फ उसके साथ होते हैं जो बिलीव करता है कि मिरेकल्स होते हैं। अगर आपको नहीं है भरोसा तो नहीं होगा। तो ये यही कह रहे हैं कि चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, प्रकृति हर पल चमत्कार करती है। यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। ये सेंट ऑगस्टिन ने कहा था, जो धर्मशास्त्री और कैथोलिक थे, धर्माध्यक्ष थे। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग को अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों और अपने शरीर की कार्यप्रणाली की समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं होती हैं। तो क्या होता है, अगर आप ये महसूस नहीं करते हो ना कुछ आपको लगा रहना है। ठीक है। और फिर आप बोलोगे देखो आज माइग्रेन था, अब मेरे कंधों में दर्द होने लगा, अब मेरे घुटना दर्द कर रहा है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। आपको कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, क्योंकि आप अपने लिए अवेयर नहीं हो और आप उस चीज को ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हो। राइट। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीके में से एक है कृतज्ञता। अगर आप अपने शरीर को और मन को सबसे ज्यादा हेल्दी करना चाहते हो,
और या आप महसूस करना चाहते हो हेल्दी, तो सिर्फ उसका एक एक ही तरीके से आप उसको कर सकते हो, वो है आपकी ग्रेटिट्यूड। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम बस होता है, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पे www.thesecret.tv/stories पर चमत्कार की हजारों कहानियों के रूप में पढ़ लें। इनका ना लुइस हे का एक क्लब है, रोंडा बर्न का, सॉरी, और लुइस हे का भी। ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, लोगों को ग्रेटिट्यूड करना सिखाते हैं। जो मिरर वर्क है वो उनकी सबसे अच्छा प्रैक्टिस है। और बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, जो जिनको कैंसर की बीमारी होती है, जिनको कोई लाइलाज बीमारी होती है, दवाइयां तो चलती होती हैं, लेकिन साथ में ग्रेटिट्यूड के जरिए कैसे अपने आप को मोर हेल्दी, मोर वेल्दी एंड समृद्ध बना सकते हैं, ये उसको सिखाते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण अगर आप अपने पीछे जाओगे तो आप पाओगे कि ऐसा होता है। वो कौन से स्वामी जी हैं जो किडनी, जिनकी दोनों फेल हो गई हैं, और एक का नाम राधा एक का कृष्ण रख दिया है, नाम उनका याद नहीं आ रहा, राइट? प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी महाराज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कैसे रहते हैं वो, सॉरी मुझे उनका नाम एकदम से क्लिक नहीं हुआ। वो कैसे रहते हैं, वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। उन्होंने सरेंडर भाव स्वीकार कर लिया कई साल पहले कि जिंदा रखना है तो जिंदा रखो, नहीं रखना है तो मत रखो, राइट? वो अपनी स्टोरी में बताते हैं कि उनको तो आश्रम वाले भी नहीं रखते थे, क्योंकि उनका खर्चा बहुत था बीमारी का। बट अभी आप देखो कि वो कैसे चल रहे हैं, वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड और विल पावर के दम पे चल रहे हैं। तो जब वो अपने जीवन में, वो कोई पहले से तो किसी बहुत बड़े संत के बच्चे नहीं थे, किसी बड़े नेता अभिनेता के बेटे तो नहीं थे जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, नहीं ना। उन्होंने अपने आप को तराशा, उन्होंने अपने आप को ऐसा किया, अपने इस क्या बोलना चाहिए, साधना के बल पे, अपने विल पावर के बल पे, है ना, अपने ग्रेटिट्यूड या विजुअलाइजेशन के बल पे। जब वो कर सकते हैं, एक आम आदमी कर सकता है, तो कोई भी आम आदमी इसको कर सकता है। ये नहीं करिए हर आदमी संत बन सकता है, हर आदमी प्रेमानंद जी बन सकता है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी कॉन्सियसनेस से जो अभी सोच रहा है इस समय पे, उससे कई सीढ़ियां ऊपर रह के परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, एक चेहरा रखना और सच बोलना, राइट? और तीसरी चीज ये कि जो है उसको एक्सेप्ट करो। पहले तो जो है मेरे लिए बहुत बेस्ट है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जो मेरी प्रॉब्लम्स है, जो मेरी गलतियां हैं, जो मुझसे हुई है, आज जो कंडीशन है, ये सारी मेरे कारण है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और अब मैं आज पहला स्टेप इसको सुधारने का निकालती हूँ, राइट? जब तक आप समस्या से अवेयर नहीं होगी, जब तक आप किसी प्रॉब्लम के बारे में एक्सेप्टेंस नहीं लाओगे, तब तक आप उसको नहीं सुधार सकते। आप एक्सेप्टेंस ले आओ, वो चीजें सुधरने लग जाएंगी। अब आपने जिम्मेदारी ले ली है ना, कि आपको पता है आपके कारण हो रहा है। पहले आप बोलोगे मेरे मम्मी के कारण हुआ, पापा के कारण हुआ, भाई बहन के कारण हुआ, दुनिया खराब है, मैंने तो ये किया था, ये लेट हुआ इस कारण हुआ। नहीं, एक्चुअली में आपकी टाइमिंग गलत थी, एक्चुअली में वो समय ऐसा था, एक्चुअली में आपकी सोच ऐसी थी, या कुछ ऐसा था, राइट? तो जब तक आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन की जिम्मेदारी स्वयं नहीं ले लेते, प्रेजेंट कंडीशन को खुशी से स्वीकार नहीं कर लेते, और उस वर्स्ट कंडीशन में भी जो आपके लिए बेस्ट है, आपको मिल रहा है, उसे ग्रेटिट्यूड नहीं कर देते, तो यकीन मानिए आप कहीं नहीं जा सकते, फिर यहीं बैठे रहोगे जिंदगी भर। ठीक है? तो जो वो कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे और आगे की सुध ले। तो जो हुआ उसको भूल गए, हमें आगे अगर बढ़ना है तो एक्सेप्टेंस जरूरी है, ग्रेटिट्यूड जरूरी है, राइट? तो सोच लो भाई, अभी तक जो हुआ है वो, और सोचने के लिए नहीं सोचना है भाई, जो भी परिस्थितियां हैं हमारे मेरे दिमाग के कारण, सिर्फ मेरी। अब ऐसा नहीं मेरे घर वाले भी जिम्मेदार, सुनामी आई वो भी मेरे कारण आई, दंगे हुए, वो वाली जिम्मेदारियां लेने नहीं कह रही। आपकी जैसी लाइफ है उसकी जिम्मेदार आप खुद हो। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि पति से लड़ाई हो गई और पति ने भी लड़ा, उसको भूल के अपनी गलतियां मान लो। अपनी गलती तो मानो कि मैं इस कंडीशन में क्यों फंसी, क्योंकि मैंने गलती की थी, राइट? तो अपनी जिम्मेदारी खुद लो। अगर हेल्दी दिमाग चाहिए ना, तो एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना जिंदगी भर यही सोचते रहोगे। वो एक रील आती है ना, कि कोई भी गलती हो तो कुर्सी पे बैठो, आराम से सांस लो, सर ऊपर करो, और ये सोचो कि इसका ब्लेम किसके ऊपर डालना है। तो ये नहीं करना, ब्लेम गेम कभी भी आपको नहीं जिताता।
कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है, और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। हमने जब मिरर वर्क किया था तो हमने रेड फ्लैग के बारे में पढ़ा था ना, आपकी बॉडी जो रेड सिग्नल्स देती है आपको, एक्चुअली में आपको वो रेड सिग्नल पकड़ने हैं। जैसे कि आपको कोई चीज लगातार हो रही है, तो अब आपकी बॉडी कह रही है ना कि आपको परेशानी होने वाली है। परेशानी होने से पहले देखो कि क्या परेशानी है आपको, राइट। नहीं तो बाद में बंदा कहता है कि मुझे ना क्या थायराइड हो गया। थायराइड क्यों हो गया? आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए। भाई जरूरी नहीं है सामने वाला आपकी सुने, आप लिख के एक्सप्रेस करके राइट एंड बर्न कर दो। चीजें आपके यहां से निकली, जो चीज आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो, आपको कभी थायराइड नहीं होगा। ठीक है। तो ये शायद मुझे इनबिल्ड है कि जब भी मुझे टेंशन होती है तो मैं लिखना कूदना शुरू कर देती हूँ। उसको बंद किया, पॉट में फ्लैश किया, और ये मैं बहुत पहले से कर रही हूँ, शायद कॉलेज के टाइम से। राइट एंड बंद तो नहीं किया कॉलेज के टाइम से, बट अगर कोई दिक्कत है तो मैंने उसको लिखा जरूर है, और लिख के उसको इग्नोर मार दिया, आज के दिन के लिए ये खत्म। क्योंकि लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है जो हमें छोड़ के चलनी होती, राइट। तो ये यही कह रहा है कि एक बात ध्यान रखें कि बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा ठीक नहीं होता है। सॉरी, जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं। चिंता, कुंठा या डर। मुझे ये बीमारी हो गई, कोई मेरे बारे में क्या कहेगा? ये बीमारी हो गई, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा? अगर मुझे ऐसा हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये चिंता, कुंठा और डर जो है ना, ये हमारी बीमारियों को और बढ़ा देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। आपकी सेहत बढ़ने के लिए आपको नकारात्मक भावना की बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। ठीक है। और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपनी शारीरिक हुलियों को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल सकते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता है अपने सॉरी जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वस्थ और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब उससे ले लिया जाएगा। और जिसके पास भी कृतज्ञता, इसमें अपने शरीर और स्वास्थ्य को जोड़ दिया गया है, उसे और अधिक दिया जाएगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो, दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? क्यों, क्या बोलना चाह रहे हैं ये अभी आपने सीख लिया ना, कि बीमारी में भी आपको कृतज्ञ होना है, आपको बीमारी को कंसंट्रेट नहीं करना है। तो अभी आपको क्या मिल गया? ये स्वास्थ्य का उपहार मिल गया है। दर्द या बीमारी की कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर के जादुई स्वास्थ्य को प्रभाव करने में मदद करती है। आज का अभ्यास क्या है कि स्वास्थ्य और जादू के चमत्कार इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रियामी नीति बना सकें। मतलब 3 डायमेंशन की नीतियां बना सकें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे ठीक करोगे। इसको समझाने के पहले मैं बताती हूँ कि एक्चुअली में हम करते क्या है। मान लीजिए मैं बीमार पड़ी, या हम में से कोई भी बीमार पड़ा, कट कट कट, राइट। अब आप क्या करोगे? ये क्यों हुआ? अब ये क्यों हुआ के बाद ये क्यों हुआ, अब ये ठीक कैसे होगा, अब इसमें कितने पैसे लगने वाले हैं, अब मेरे काम का क्या होगा, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, कट कट कट। अब आप क्या करोगे? यूट्यूब खोलोगे, है ना। फिर आप यूट्यूब में निकालोगे, यहाँ पे पेन होने से क्या होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन होने से क्या होता है, प्लीज रीड माई रिपोर्ट एंड राइट व्हाट कैन आई डू।
अब आप उसमें घुस गए, फिर आप चैट जीपीटी में गए, आपने उससे पूछा, पूरी नॉलेज ले ली आपने उस बीमारी की कि अभी ऐसी है, थोड़ी बढ़ेगी तो ये होगा, थोड़ी और बढ़ेगी तो ये हो जाएगा। जैसे जैसे आप बोल रहे हो वैसे वैसे आप ब्रॉडकास्ट करते जा रहे हो। अगर आपने उस समय पे स्टॉप नहीं किया उस चीज को, तो क्या चीज होगी, वो ब्रॉडकास्ट होती चली जाएगी। पर यकीन मानो, आप जितना उस चीज के बारे में पढ़ोगे, अगर आप पढ़ोगे कि मुझे यहाँ पे फुंसी हो गई है गाल में, इसका क्या नतीजा है, अब वो चार चीजें देगा, अंदर से है कि बाहर से, इसका इन्फेक्शन कितना है, कहीं आपको कैंसर तो नहीं, क्या आपके गले तक पेन आ रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, फिर आप बोलोगे हाँ आ रहा है, इसका मतलब कि आपका इन्फेक्शन और नीचे बढ़ गया है, अब ऐसा होगा तो ये होगा कीमो, ये वो आपको एक, आपके एक ना इतने से पिंपल को वो कैंसर बना देगा। राइट। मेरे फेस पे दाग हो गए, है ना, अभी बीच में मैंने किया है, ये भी एक्सपेरिमेंट भी बहुत हुआ है यहाँ आने के बाद, यहाँ की धूप बहुत खराब है, फेस पे बड़े बड़े काले यहाँ पे झाइयां हो गई। अब मैं ढूंढ रही हूँ, फिर मैंने ये चीज मान ली कि अच्छा ये एज के चलते होता है, अच्छा ये क्या चीज है, हार्मोन के बदल रही है इसीलिए हो रहा है। अच्छा ये दिमाग नहीं गया कि एक्चुअली मैं धूप में ना सनस्क्रीन लगा रही, ना क्रीम लगा रही, ना फेस कवर कर रही, और भरी धूप में ऐसी घूमूंगी तो जाहिर सी बात है कि चेहरे पे आपके सनबर्न तो होगा ना। जब सारे उपाय कर लिए, टेंशन ले ली, ये कैस्टर ऑयल लगा लो, ये क्या बोलते फिटकरी को ऐसे करके लगा लो, दुनिया चीजें लगा लो, उसके बाद मेरे दिमाग में आया, दुनिया कहती है कि फेस कवर कर लो, और मैंने आज तक किया ही नहीं, तो ये तो होगा। और आपने थोड़ी सी क्योर करी अपनी और आप ठीक हो गए, नहीं तो आप कहाँ कहाँ जा रहे थे कि इतना गंदा चेहरा अगर हो गया तो भाई एक बार तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को अगर आप 17 सेकेंड पॉजिटिव या नेगेटिव सोच रहे हो, उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दे रहे हो। अब आप सोचो कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है किसी के बारे में कि ये व्यक्ति मर जाए, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ, हाँ, बहुत घटिया सोच होती है कई लोगों की, उसको कुछ नहीं होगा, बट आपने तो उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, वो बीमार पड़ जाएगा, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है वो बेड रिडन हो जाए। आप इतना गंदा बोल रहे हो, ये भी तो सोचो कि वो बेड रिडन हो गया तो उसका 10 टाइम तो आपको ब्याज में मिलना ही मिलना है, तो गंदा क्यों सोचना है। राइट। तो स्वास्थ्य के बारे में हमेशा अच्छा सोचो, और स्वास्थ्य को जब आप बीमार होते हो तो ये सोचने की जगह कि ये बीमारी और बढ़ के कैसी होती है, इसका क्या होता है, ये सोचो इसको जल्दी से जल्दी क्योर कैसे किया जा सकता है। ना, हमें इंसाइक्लोपीडिया खोल के नहीं बैठ जाना है कि ये इसमें रेड कलर आया तो ये होगा, अब ये थोड़ा पीला हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर ये नहीं करना है। ऐसा करने से आप अपनी छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना रहे हो। छोटा सा उदाहरण है, बाल तोड़, किसी को हो जाता है ना तो कोई घर में ठीक कर लेता है, और उस चक्कर में कोई सर्जरी करा करा के 10 बाल तोड़ पैदा कर लेता है वहां पे, सिर्फ अपनी सोच से, ये एक हो गए अब तो 10 पक्के होंगे, तो होता है। और एक हो गया ये ठीक कर लूंगी मैं, वो ठीक भी हो जाता है, डिपेंड करता है आप क्या सोच रहे हो। तो अभी जो त्रियामी नीति बोल रहा है, जो 3D नीति बोल रहा है, प्रोग्रामिंग बोल रहा है अपनी हेल्थ की, वो कैसी करनी है, उसका एक डायमेंशन क्या है, फर्स्ट कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है, मतलब जो आपके पास पास्ट से चला आ रहा है, ठीक है, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में, वयस्क मतलब जब आप 18 साल के थे, युवा थे, आप यंग हो गए थे, आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचे। यस, मतलब एडल्टहुड होता है ना। एडल्ट होता है, राइट, इसलिए मैंने कहा ना 18 के बाद युवा अवस्था, एडल्ट सही वर्ड है। बचपन में, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचे। ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और उस समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन में बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। अब मैं बताती हूँ याद कैसे करना है। स्कूल जाते थे, अभी यहाँ सारे 90s वाले बैठे हैं, अधिकतर साइकिल से स्कूल जाते थे। वो साइकिल चलाते समय हम बड़ा प्रिंसेस महसूस करते थे खुद को, वाह मैं साइकिल से आई हूँ, मैं रिक्शे से आ रही हूँ, स्कूल ड्रेस में ही अपने आप को हूर की परी समझ लेते थे। राइट। दिमाग इतना अच्छा रहता था, मैं अच्छी तो कोई अच्छा है ही नहीं। धोखे धड़ा के कोई बच्ची लेडी बर्ड चला रही है अगर, तो भाई उसके पास तो मर्सरीज है, मतलब ये लेडी बर्ड चला रही है, इतनी सुंदर गाड़ी। आती थी ना ये फीलिंग अपन को। हमारा अगर धोखे से हमें मिल गई मान लो वो गाड़ी, तब तो समझ लो भाई साहब, आज तो हम 5 स्टार बन गए।
हम कॉलेज में जाते थे, इतनी भागा दौड़ी करना, लेक्चर इस रूम से उस रूम में जाना, लाइब्रेरी कैंटीन में जाना, घंटों खड़े रहना और फालतू की पंचायत करना। अब कोई बोल दे 1 घंटे खड़े हो जाओ तो ढूंढने लगते हो, एक्चुअली में बैठना कहाँ है। शादी होके अपने घर में आए, जो काम करना वो भी कर रहे, जो नहीं करना वो भी कर रहे, सबके हाथों से छुड़ा छुड़ा के काम कर रहे। राइट। कितनी एनर्जी थी सोचो। तो उस एनर्जी के बारे में सोचो, 3 अलग अलग स्टेजेस के बारे में सोचो जब आप सोच रहे थे कि मैं तो कोई नहीं। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा? अब आप आज जैसे हो, अब थोड़ी लाइट डिम हो जाएगी रूम की ना। अब आप जैसे हो, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचो जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। राइट। हर उस अंग तंत्र और शारीरिक इंद्रियों के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचो जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद करें। ठीक है। आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है, आप ठीक से सुन पा रहे हो, ठीक से बोल पा रहे हो, ठीक से टेस्ट ले पा रहे हो। ठीक है। आपकी किडनी अच्छी है, आपको कोई किडनी की बीमारी नहीं है। आपके दोनों लीवर सही है, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो भी आप ठीक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लीवर अगर ठीक है तो आपके आपके सब रसायन ठीक से निकल रहे हैं आपके शरीर के अंदर। आपकी आंखें ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी लो हो गई हैं, 2 आंखें हो गई हैं, 2 की जगह 4 हो गई हैं, कोई बात नहीं, बट अभी भी बहुत अच्छी है ना, आप रीडिंग्स कर पा रहे हो। ठीक है। तो जो भी चीजें आपके शरीर में सबसे अच्छी अवस्था में चल रही हैं उनको धन्यवाद कह दें। यकीन मानिए आप जिस हेल्थ में अभी बैठे हो ना, अब आपको थायराइड हो सकता है, आपको बीपी भी रहो, इसमें से किसी लोगों को शुगर भी हो सकती है, किसी को हो सकता है सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हो, है ना, किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। ये कंडीशन बनाने के लिए हमने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की कि क्या बताएंगे कितनी मेहनत की है। अगर आपको डायबिटीज है तो तबीयत से आपने ऐसे ऐसे टेंशन लिए ना जिसको दुनिया ऐसे ऐसे छोड़ के चलती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमको बीमारी अचानक आई है, हमने लाई है, बहुत मेहनत से लाई है। और अगर वो मेहनत से आई है ना तो वो उतनी मेहनत से ही जाने वाली है। अब कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है कुछ लोगों को, कुछ लोग होते हैं जो बहुत बीमार होते हैं लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड ही नहीं करते कि वो बीमार हैं। और किसी की रिपोर्ट में इतू सा भी पॉजिटिव आ जाए तो वो बोलता बाप रे मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ। एक्चुअली में वो जल्दी मर जाते हैं, जो डर रहे होते हैं वो सालों जिंदा रहते हैं जिनको बहुत ज्यादा बीमारी है। क्योंकि उनको पता है कैसे मैनेज करना, उनको पता है कि इसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। एक चीज खराब है ना भाई, सारी चीजें अच्छी हैं अभी। ठीक है। तो दूसरी चीज ये कि आप प्रेजेंट में जैसे हो उसके लिए थैंक यू बोलो। अब अभी जो भी बिगड़ गया है कोई बात नहीं, जो ठीक है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। देखो सबसे पहले बात तो हमारे पास कितना अच्छा मन और दिमाग है कि हम समय निकाल के आज इस चीज का दूसरी बार रिवीजन कर रहे हो, पता नहीं कितनी बार करेंगे। हम बैठे हैं ग्रेटिट्यूड करने के लिए, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। आप किसी को बोलो ग्रेटिट्यूड करे, वो बोलेगा काय करें, हमने कोई गलती नहीं की ऐसी, हम किस चीज के लिए माफी मांगे। लेकिन हमको पता है, अगर हमको पता है, हमारा दिमाग इस चीज से डिनाई नहीं कर रहा, हमारा मन कह रहा है कि ये चीज अच्छी है, तो हम अपने दिमाग और दिल से तो बहुत स्वस्थ हैं भाई, हम इसको तो ग्रेटिट्यूड कर ही सकते। आज आपको भूख है कि कोई कुछ और सिखा दे तो हम कुछ और सीख लें। ये भूख सबके अंदर नहीं होती। अगर आपके अंदर ये चीज है, ये सीखने का जज्बा है, इस एज तक भी मतलब अब 30+ के भी हो गए हो, लोग गिव अप मार देते हैं, कॉलेज खत्म हो गई अब तो हाथ ही नहीं लगाना, अब तो कुछ ही नहीं सीखना, जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है, अभी तक कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं अपनी एक फ्रेंड के बारे में हमेशा बोलती हूँ इस चीज में, इतनी इंटेलिजेंट है वो। और मैं उसको, जब भी उसका कॉल आता है मैं गालियां मारती हूँ। सुपर इंटेलिजेंट, मतलब जहां आपकी सोच नहीं जाएगी उसकी इंटेलिजेंसी वहां चली जाएगी। बट वो इतनी निगेटिव रहती है कि वो 10 साल पहले जहां थी वो आज भी वही है। वो ऑनलाइन पढ़ाती है, पता नहीं कैसे पढ़ाती है, वीडियोस बनाती है, लेकिन उसको बोलो जूम ज्वाइन करो तो कहती टाइम नहीं है, कैसे करते पता नहीं है, रोज बैठना पड़ेगा। राइट। तो अभी या तो उसका समय नहीं आया या उसने उस दुखी रहने को ही चॉइस कर लिया है। ठीक है। तो अभी हमको तो सबसे स्वस्थ मन मिला है और सबसे अच्छा मस्तिष्क मिला है, उसको तो सबसे पहले हमें ग्रेटिट्यूड करना बनता है। अब तीसरा कदम क्या होगा? अपने शरीर में किसी एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं।
करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं ये? मान लीजिए आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, 10 है, एक को पकड़ो अभी। किसी एक हेल्थ प्रॉब्लम को पकड़ो और आप उसको विजुअलाइज करो कि वो ठीक हो रही है। मतलब उस वो जो आप विजुअलाइज करना कि आपका जो वो शरीर का जो ऑर्गन है ना जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, अब वो हेल्दी होता चला जा रहा है। और आप बार बार अपने उस ऑर्गन को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलोगे। ठीक है। जैसे मान लो किसी को डायबिटीज होती है, इंसुलिन बनना बंद हो गया है उसका, तो अब आप, वो पैंक्रियास से बनता है ना, कहाँ से बनता है मुझे पता नहीं, तो आप अपने पैंक्रियास को थैंक यू बोलोगे कि सुचारू रूप से आप सब चीज सही कर रहे हो, प्रॉपर सब बैलेंस में है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बीपी की प्रॉब्लम है, अपने दिल पे हाथ रखोगे तो 24 घंटे मेरे लिए काम करता है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे लिए काम करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको ऑक्सीजन लेवल लो रहता है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, अपने दोनों फेफड़ों पे हाथ रखिए ना, उसको थैंक यू कहिए ना। वो तो कोई आपका इतना सगा नहीं है जितने आपके शरीर के ऑर्गन्स सगे हैं कि आप दुखी रहो, सुखी रहो, सोते रहो, जागते रहो, पूरे टाइम आपके लिए काम करते हैं। सोचो दिल काम करना बंद करता है, 2 मिनट में मौत हो जाती है कार्डियक अरेस्ट से। तो कितना आपको इसको थैंक यू कहना चाहिए। कहीं भी बिंदास होके जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये हमारा साथ दे रहा है। कितना भी दुख खुशी आ रही है, ये हमारा साथ दे रहा है। तो अपने हृदय को तो रोज थैंक यू बोलना चाहिए। अक्सर जब किसी भी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी भी प्रकार की रोग या बीमारी है, तो वो ना सिर्फ इसके बारे में बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है। देखो मैं यही बात बोल रही थी, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों की जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह इस रोग पर पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हर समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ और अधिक बुरी बन जाती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था का ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके एक झटके में। देखो, एनर्जी कहाँ जाती है? जिस तरफ हम अपनी थॉट प्रोसेस को ले जाते हैं, राइट। अगर आप प्रॉब्लम को ज्यादा सोच रहे हो तो सॉल्यूशन मिलेगा। आपको अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना, राइट। यही है ना प्रोसेस। मैं कर्जे में हूं, मैं कर्जे में हूं बोलने से अच्छा कट कट कट, मेरे पास पर्याप्त से अधिक धन आ रहा है बोलना शुरू करना पड़ेगा। मैं कर्ज मुक्त हो गया हूं नहीं बोलोगे, कर्ज मुक्त हो गया हूं पे क्या होगा? दूसरा आपको एक और कर्जा देगा, आप एक कर्ज चुका दोगे, फिर चुकाओगे, फिर चुकाओगे, सर्कल में जाओगे। एक बात बता रही हूं। तो अब आपको कहना है कि मेरे पास हमेशा पर्याप्त से अधिक धन होता है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि मेरे पास हमेशा पर्याप्त से अधिक समय होता है, राइट। तो अपनी थॉट प्रोसेस को प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन में लगाना है। ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि अगर आप बीमार होते हो तो आप उसकी जानकारी इकट्ठी करने की जगह आप जिस रीजन से भी बीमार पड़े हो, जिस भी ऑर्गन के कारण, उस ऑर्गन की आदर्श अवस्था को, अपने शरीर की उस आदर्श अवस्था को सोचकर उसे थैंक यू कहना शुरू करें। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था को चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें। और जैसे ही आप मन में शरीर की एक आदर्श अवस्था देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसके लिए आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो अपने शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध रक्त, शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपको शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रभावित करता है। यदि आप अपने हृदय के जादू को दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली स्वास्थ्य, स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं
तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी पुरानी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप इसी वक्त उसे प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त कर चुके हो। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही हमारे रोग की सच्ची उपचारक हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप हीलिंग करते हो तो हीलिंग में क्या करते हो आपको पता है? जो हीलर्स हैं वो क्या करते हैं? क्या वो किसी को ठीक करते हैं? वो अपने अंदर वो जो एक चैनल होते हैं, वो अपने अंदर उस एनर्जी को लेकर आते हैं, सामने वाले के अंदर वो एनर्जी डालते हैं कि सामने वाले का हीलिंग पावर मतलब अपने आप को रिपेयर करने की शक्ति, ठीक है, वो बढ़ जाए और वो खुद से रिपेयर हो जाए। ठीक है। नींद नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, दोनों टेम्पल एरिया को रिलैक्स करके आप उसमें वो एनर्जी डालोगे कि सही टाइम पे इनकी नींद की प्रोग्रामिंग हो जाए। आपके पैर में चोट लग गई है तो आप वहां पे वो एनर्जी डालोगे कि वो उसको अपने आप ठीक कर ले, साथ में ये एनर्जी डालोगे कि उनको सही इलाज मिल गया। ठीक है। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, आपने हील किया, वो सही हुए। बट वो सही क्यों हुए? आपने उसे ठीक नहीं किया, आपने उसे रेकी या ऐसी शक्ति का पावर दिया जिससे उसके शरीर की जो रिपेयर करने की क्षमता है वो दुगनी तिगनी चार गुनी हो गई और वो जल्दी से ठीक हो गया। तो जो हीलर्स क्रेडिट लेते हैं ना कि मैंने किया, एक्चुअली में तुमने नहीं किया है, वो प्रकृति ने तुम्हारे जरिए किसी को करवाया है ताकि उसके शरीर के अंदर का हीलिंग पावर बढ़ जाए। ठीक है। और एक चीज और कि देखो, जब आप जादू पे विश्वास करोगे तो आपके साथ जादू होगा। अब चीजें सही हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करो। जैसे कि इसमें एक केस दिया हो, शायद हम आगे भी पढ़े और नहीं भी पढ़े, मुझे नहीं पता, कि एक व्यक्ति था, वो उसने अपनी आंखों पर बड़ा काम किया, डेली धन्यवाद दिया, सब कुछ किया, उसका चश्मा उतर गया। अब उसने पूरे दिन बोला मुझे तो यकीन, अब वो उसने चश्मा लगाया तो उसको धुंधला दिखाई दे रहा था, साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने बोला कि शायद मेरा पावर बढ़ गया है या क्या हो गया पता नहीं, चश्मा उतार के देखती हूँ। उसने चश्मा उतार के देखा तो उसे सब साफ दिख रहा था, और उसने दिन भर ये कहा कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी आंखें ठीक हो गई, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी आंखें ठीक हो गई। और उसने इतनी बार कहा कि दूसरे दिन वो फिर पुराने ढर्रे में वापस आ गई, उसको फिर चश्मा लग गया। तो अगर आपको कोई मिरेकल होता दिख रहा है ना तो उसको थैंक यू बोल दो कि बस बस ऐसे ही रहना। मुझे विश्वास है कि आपने किया है, मुझे यकीन है कि आपने किया है, मुझे ये यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये नहीं करना। मान लो कि आपने बहुत प्रोग्रामिंग की और आपके बच्चे 4 दिन पढ़ने बैठ गए। अब बच्चा पढ़ रहा है और आप बच्चों को कह रहे हो अरे बाप रे ये मैं क्या देख रहा हूं, तू पढ़ रही है, लो, आपने कर दी ना, एनर्जी काट दी ना, खत्म कर दी ना। अब दोबारा नहीं करेगी, एक तो शर्म के बारे नहीं करेगी, दूसरी चीज आपने क्या किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू सुबह उठ के पढ़ने बैठ गई। भाई बिलीव हो रहा है, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, वो जादू है, मुझे पता है हो जाता है। राइट। तो अगर आपके साथ कोई मैजिक होता है तो आप ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं दोगे कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, सब यकीन हो रहा है, क्योंकि मिरेकल्स होता है, मैं बिलीव करती हूँ ना, तो होते हैं। तो अपनी सोच वैसी बना ले। हमारे भीतर प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। यानी कि आपको अगर अपने आप को ठीक करना है तो अपने अंदर के हीलिंग पावर को आप खुद ही बढ़ा के चीजों को ठीक कर सकते हो। स्वस्थ जादू और चमत्कार का अभ्यास आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं तो इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह भी अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में आपके शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट या नकारात्मक विचार आए तो उसे अपनी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हो। जैसे ही नेगेटिविटी आती है आपको बोलना शुरू करना है, नहीं मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और अपने आदर्श स्वास्थ्य के बारे में, अपनी आइडियल हेल्थ के बारे में सोचना है।
यदि आप शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य को कृतज्ञ बने रहना है। आपके शरीर की अच्छी देखभाल तो करो आप, लेकिन अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखना है तो उसको सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपनी हेल्थ को भी ग्रेटिट्यूड दोगे। राइट। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और जो बिगड़ा है वो बन सकता है, क्योंकि कहानी बहुत आगे तक नहीं गई है। तो आपको सिर्फ अपने लिए ग्रेटिट्यूड रखना है, अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड रखना है। और पहले खुद से प्यार करोगे ना तो सब चीजें वैसे ही ठीक हो जानी है। अपने नियत अब जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य का जादू चमत्कार। अब आज हमें क्या करना है? अपनी नियमितें गिने, 10 नियमितों की सूची बनाएं और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियमित के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जो आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। राइट। जब आप फुल ऑफ एनर्जी थे, 10 लोगों का खाना बना लेते थे, जॉब पे भी चले जाते थे, सब कुछ करते थे, आप फुल ऑफ एनर्जी में थे, अब आप नहीं कर पा रहे हो। आप उस एनर्जी को याद करके थैंक यू कहो ना। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने उस आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे, तो दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था और अब मैं भूल गई हूँ। ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको अपनी कोई चीज ठीक करनी है तो आपको अपनी, सबसे पहले तो प्रेजेंट का तीन तीन चीजों में बताया, उन्होंने 3 तरीका बताया ना, 3D सिस्टम बताया अपने आप को ठीक करने का। तो पहला सिस्टम क्या है कि अपनी उस अवस्था के बारे में सोचना है जब आप सबसे ज्यादा हेल्दी थे, सबसे अच्छे थे। उन 3-4 ऐसे इवेंट्स के बारे में सोचो कि इतना बड़ा इवेंट हुआ था और मैंने पता नहीं कैसे ये चीज कर ली थी, मेरे पास बहुत एनर्जी थी। राइट। ऐसे 2-3 इवेंट आपके पास होंगे, मैं बताती हूँ। जैसे मेरे पास एक इवेंट है, मैं अगर बोलूं मेरी लाइफ स्ट्रगल में थी, तो मैंने कभी स्ट्रगल फील नहीं किया। राइट। और कोई नहीं करता स्ट्रगल के टाइम पे स्ट्रगल फील। मैं बहुत एंजॉय करती थी सुबह खाना बना के स्कूल जाना, घर वापस आके पूरा घर का काम करना, अपने बच्चे संभालना, कोचिंग्स के कई बैच पढ़ाना और रात में चैन से सो जाना। मैं बहुत खुश होती थी उस समय पे। मैं फुल ऑफ एनर्जी होती थी। मेरी हर चीज अरेंज होती थी। मैं वीकेंड्स में बहुत सारी 2-3-4 मूवीज देखती थी। उस समय पे सीडी प्लेयर्स बहुत चलते थे, तो मैं सीडीज खरीद के लाती थी अच्छी मूवीज की। मैं सैटरडे स्कूल से लौटने के बाद, हमारे यहाँ संगीत सम्राट था, उसके यहाँ जाके नई मूवीज की सीडी लाती थी, और मैं और मेरे हस्बैंड सैटरडे नाइट, संडे, और वो हमारा बड़ा एंजॉय में गुजरता था। राइट। पहली अवस्था ये हो गई। दूसरी चीज, एक इंसिडेंस मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक जगह लंगर था, भंडारा। ठीक है। और वहां पे वो कुक कुक जो है वो भाग गया। कुक भाग गया, खाना पूरा बन चुका था, पूरियां नहीं तली थी, कम से कम 2000 लोगों का खाना। राइट। और ये सच्ची घटना है, ये कोई वैसा नहीं है। और मैं उतनी हेल्दी भी नहीं थी उस समय, मतलब चल रहा था बस। तो मैंने उस समय पता नहीं कैसे, वो भी जादू ऊपर वाले का ही होता है, वो पूरा टास्क जितना भी था ना वो मैंने अकेले पूरा किया। मैंने उतने लोगों की पूरियां उस भट्टी में खुद से तली। मैंने कहा छोड़ दो, अब मैं देख लेती हूँ। मैं थी और मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उसको सिर्फ इतना कहा कि पूरे निकाल निकाल के अच्छे से कर रख देना। मैं करीब 3-4 घंटे तक केवल और केवल यही काम करती रही। आया ना, ये विल पावर की बहुत बड़ी बात है कि मैंने पूरा एक भंडारे की पूड़ी सेक दी बैठ के। ठीक है। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि आप ऑफिस भी संभाल रहे हो, आपकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, आप रात भर उसके लिए भी जाग रहे हो, आप अपने बच्चे के स्कूल कॉलेज छोड़ रहे ले जा रहे, सब कर रहे। वो थी हमारी एनर्जी का हाई लेवल। तो अगर हमको अपने आप को सुधारना है तो मोटिवेट करने के लिए हम पास्ट में जाके अपनी सबसे अच्छी चीजों को देखेंगे। राइट। फिर आई प्रेजेंट कंडीशन कि आप प्रेजेंट में जैसे भी हो, सबसे पहले तो अगर आपके 5 ऑर्गन्स अच्छे से चल रहे हैं तो उनको बोलो धन्यवाद। जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीभ त्वचा। राइट। उसके बाद आपको जो, अब ये हो गया सेकंड चीज कि आपने प्रेजेंट कंडीशन देख ली, आपने प्रेजेंट कंडीशन को ग्रेटिट्यूड कर दिया। ठीक है। अब आया थर्ड स्टेप कि आप अब आपको अभी जो प्रॉब्लम है उसको फ्यूचर में कैसे ठीक करने के लिए अपनी उस एक प्रॉब्लम को कॉन्सेंट्रेट करोगे। और कॉन्सेंट्रेट करके आप ये कल्पना करोगे कि आपके शरीर का वो हिस्सा, आपका वो ऑर्गन जिसके कारण आपको प्रॉब्लम है, वो पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी है। तो ऐसा 3D जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। राइट।
तो क्या जो अगर कुछ समझ में आया है तो उसे लिख लेना ताकि ये चीज याद रहे। ठीक है, मैं कल 3 प्रकार की मेमोरीज में हमेशा कहती हूँ, समझाऊंगी, थोड़ा डीप है, समझाऊंगी किसी दिन। तो लिखना बहुत जरूरी होता है कई बार कई चीजों को, कि वो हमारे दिमाग में याद रह जाए। ठीक है। तो अभी मैं कर रही हूँ रिकॉर्डिंग बंद, आप लोग निकालिए अपने ग्रेटिट्यूड और 10 ग्रेटिट्यूड लिखिए। अगर आप चाहें तो 10 ग्रेटिट्यूड अपनी हेल्थ के बारे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आज हेल्थ का डे है। ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे कि अपनी जो भी आपने लिखा है उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद हर एक लाइन के बाद 3 बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या हुआ वैशाली, इतनी इमोशनल क्यों हो रही? मैं ब्लेसिंग्स दे रही हूँ ना, तो दिमाग को, आंखों को, सबको दे रही हूँ। ऐसा होता है, कभी कोई आपके सर पे हाथ रख देना तो अपने आप इमोशंस निकल आते हैं, पता नहीं क्यों, पर ऐसा होता है। चलो, आज हम करेंगे हेल्थ विजुअलाइजेशन। ठीक है। उसके लिए हम जाएंगे किसी साफ सुथरी नदी के किनारे, एक बेंच पे बैठना है पैर में पानी डाल के। तो अब सही में गाड़ी पकड़ के नहीं जाना है, मेरे साथ मेडिटेशन में चलना है। अपने कंधों को थोड़ा सा मूव कर लीजिए, थोड़ी एनर्जी ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। मुझे ना ईएफटी सिखाना है, अगर वो सेशन अपन कर लेना तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अब आज सिर्फ 6 लोग हैं। आज हेल्थ की बारी थी, आज हम कर सकते थे। चलो फिर करेंगे, कोई बात नहीं। अपनी आंखों को बंद कर लें। हाँ, सब लोग आ जाए तब करना, नहीं तो उनका फिर छूट जाएगा ना। छूट भी जाएगा, फिर दोबारा भी करना पड़ेगा, और मेरा मन भी गवारा नहीं करेगा ऐसा। हाँ, ठीक ठीक। है। तो अपनी आंखें बंद करके अपनी स्पाइन को सीधे करके बैठ जाएं। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अपनी हर एक सांस के साथ एक जादुई शब्द कहेंगे, वो है शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरी हर आने वाली और हर जाने वाली सांस को बहुत बहुत शुक्रिया। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सारा ध्यान, सारा ध्यान सांसों की आवन जावन पर रखेंगे। आज मैं आपको 2 प्रैक्टिसेस कराऊंगी, उसमें थोड़ा सा एनएलपी भी मिक्स होगा। हो सकता है कि ये करने से आप बहुत लाइट फील करो। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर।
एक लंबी गहरी सांस अंदर, 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 एंड ब्रीद आउट योर माउथ। एक और लंबी गहरी सांस अंदर, 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 एंड ब्रीद आउट योर माउथ। अंदर, 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 और ब्रीद आउट। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। ऐसे नदी के किनारे पर बैठ जाएं, या समुद्र के किनारे पे, या झील के किनारे पे, जिसका पानी बहुत ही साफ हो, नीचे चमकते हुए क्रिस्टल्स हों, और पानी आपके पैर के ऊपर से बहता चला जा रहा है। आप वहां पे बैठे हुए अपने पैर को पानी में डुबाकर बैठे हो। अपने पैरों में उस पानी की हल्की ठंडक महसूस करें। अपने पैरों के नीचे जो जो क्रिस्टल्स हैं, उनकी चमक को महसूस करें। उनके दिव्य स्पर्श को महसूस करें। और महसूस करें कि जहां आप बैठे हो, वहीं से, वहीं पर यूनिवर्स ने आपके लिए बारिश लाई है। वो बारिश छोटी छोटी चम बूंदें हैं, जैसी बारिश की होती हैं। पर ये बारिश से कुछ अलग है, क्योंकि ये एनर्जी की बारिश हो रही है, छोटी 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 बूंदों के रूप में। और आप इससे भीगते चले जा रहे हो। और जैसे जैसे आप भीग रहे हो, आपका तन का, आपका मन का मैल, आपके पैरों से काला मैल निकलता हुआ ये नदी बहा के ले जा रही है। आपके शरीर की कोई भी बीमारी है, वो एनर्जी उसको भी धो दे रही है। और बिल्कुल साफ हो रही, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप साफ सुथरी जगह पे, सड़क के बीचों बीच अपनी गाड़ी को खड़ा कर दें, और जब उस पे बारिश हो तो वो पूरी साफ हो जाए। ठीक उसी तरीके से अपने आप को उस यूनिवर्स की बारिश में सौंप दें। और देखें कि बारिश की वो बूंदें आपकी हर समस्या को घोल कर आपके हर अंग को चमका रही है, पॉलिश कर रही हो, पहले जैसा बना रही है। राइट। तो देखेंगे कि वो बूंदें आपके सिर की पूरी बीमारियां, आपके हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम, जो भी वहां नेगेटिविटी हो, सबको नीचे बहा दे रही है। आपके थ्रोट चक्रा को, आपके कंधों को, आपके हार्ट चक्रा को, आपके हाथों को, आपके पूरे धड़ को, आपके पैरों को, आपके घुटनों को, थाइस को, हर चीज को, जहां जहां जो भी निगेटिविटी है, अंदर बाहर जो भी बीमारियां, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो सब एक गंदे मैल के रूप में आपके पैर के नाखूनों से, पैर के पंजों से बहते चले जा रहे हैं। और वो नदी का बहाव उसे अपने आप से दूर ले जाता जा रहा है, दूर ले जाता जा रहा है, दूर ले जाता जा रहा है। और आप इसे तब तक महसूस करें जब तक आपको ये ना लगने लगे कि अब वो पानी साफ हो गया है, अब आपके अंदर से कोई मैल नहीं निकल रहा है। तो अपने आप को इस बारिश में भिगोएं, इस एनर्जी की ब्राइट ब्राइट लाइट की बूंदों में भिगोकर अपनी पूरी एनर्जीज को, बैड एनर्जीज को बहता हुआ देखें। और देखें कि आप साफ हो रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सा टाइम देती हूँ, आप अपने आप को पूरा क्लींस कर लीजिए। अगर आप ओवर वेट हैं तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जो भी आपकी इन्फ्लेमेशन या आपका वेट है, वो भी घुलता चला जा रहा है इसमें। अगर आप डायबिटिक हैं, आप अपने पैंक्रियाज को शुद्ध होता देखेंगे, साफ होता देखेंगे। थायराइड है तो पूरे गले की नसों को, ग्रंथियों को ठीक होता देखेंगे। मेमोरी प्रॉब्लम है तो उसे भी हील होता हुआ देखेंगे। कॉन्स्टिपेशन है, पैर दर्द, सर दर्द, कंधा दर्द, जो भी कुछ है, बस उसे घुलता हुआ और नीचे बहता हुआ फील करेंगे। अपने बॉडी के किसी ऑर्गन को भी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, और देखो कि वो धुल के एकदम साफ हो गया है, क्लीन हो गया है, और आपके लिए अच्छे से काम कर रहा। आपकी पीठ में जो भी ब्लैक कलर की नेगेटिव कॉर्ड्स लगी थी, वो भी इस बारिश से धुल गई हैं। वो कॉर्ड्स थी दूसरों की बुराइयों की, किसी की चिढ़ की, किसी की नफरत की, वो भी सारी इस पानी ने धोकर अलग कर दी है, गायब कर दी है। ये पूरी एनर्जी आपकी बॉडी में समा गई है, और अब आप पूरे तरीके से
साफ हो चुके हो, स्वच्छ हो चुके हो, निर्मल हो चुके हो। अब अपने मन में कहिए कि मेरे इस शरीर को, मेरे प्यारे शरीर को मैं धन्यवाद कहती हूँ, जो मेरा घर है और मुझे हर पल स्वस्थ रखता है। मेरी सुंदर आंखों को शुक्रिया, जो मुझे इतना सुंदर संसार देखने के लिए अवसर देती है। मेरे दोनों कानों को शुक्रिया, जो मुझे मधुर आवाजें और मुझे अपनों की आवाजें सुनाने में मदद करते हैं। मेरे हृदय को शुक्रिया, जो हर पल मेरे लिए बिना रुके धड़कता रहता है। मेरे दोनों फेफड़ों को शुक्रिया, जो मुझे पूरे टाइम जीवन दायिनी सांस देते हैं। मेरे फेफड़ों को शुक्रिया, जो मुझे जीवन दायिनी सांस देते हैं। मेरे पेट, मेरे पाचन तंत्र को शुक्रिया, क्योंकि जो भोजन मैं खाता हूं ये मेरे शरीर को उसमें ऊर्जा में बदल देता है। धन्यवाद मेरे दोनों हाथों को, धन्यवाद मेरे दोनों पैरों को, धन्यवाद मेरे मस्तिष्क को, धन्यवाद मेरे पूरे शरीर को। अब अपने मन में दोहराएं कि मेरा शरीर मेरे लिए चमत्कार है। मैं हर दिन, मेरे शरीर से मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा है। मैं अपने शरीर के हर अंगों के प्रति आभारी हूँ। मेरा हर दिन प्रेम, ऊर्जा और जीवन से भरा हुआ होता है। मेरा हर दिन प्रेम, ऊर्जा और जीवन से भरा हुआ होता है। आप अपने शरीर के उस लोकल हिस्से को याद करिए, अपना कंसंट्रेशन उस लोकल हिस्से पर दीजिए जहां पर आपको ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, जो आप ठीक करना चाहते हो। अपना हाथ उस स्थान पर रखें और उस जगह को कहें कि मैं अपने प्यारे शरीर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें सुनती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस लोकल ऑर्गन को थैंक यू कहें, थैंक यू कहें, थैंक यू कहें। और एक कल्पना करें कि आपका शरीर आपकी प्रेम और कृतज्ञता को स्वीकार कर रहा है। देखें कि आपका शरीर आपकी प्रेम और कृतज्ञता को स्वीकार कर रहा है। अब अपने पूरे शरीर से बात करिए और ये कहिए कि मेरा शरीर हर दिन अपना कार्य सर्वोत्तम तरीके से कर रहा है। मेरा शरीर अपना हर कार्य सबसे अच्छे तरीके से कर रहा है, सबसे अच्छे तरीके से कर रहा है। मैं अपने शरीर को सम्मान देती हूँ। मैं अपने शरीर को सम्मान देती हूँ। मैं अपने शरीर को सम्मान देती हूँ। मैं अपने शरीर को पौष्टिक भोजन, मैं अपने शरीर को अच्छा भोजन, आराम, प्रेम और देखभाल करूंगी। मैं अपने शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करूंगी, पूरा करूंगी, पूरा करूंगी। मैं स्वस्थ और ऊर्जा से भरे जीवन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं स्वस्थ ऊर्जा और जीवन स्वस्थ मैं स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरे जीवन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं स्वस्थ और ऊर्जा से भरे हुए जीवन के लिए कृतज्ञ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। अपने आप से कहें कि मेरा स्वास्थ्य हर दिन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। मेरा स्वास्थ्य हर दिन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। मेरा स्वास्थ्य हर दिन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। मैं हर रोज बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर रोज बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक।
अपनी सामान्य अवस्था में वापस आए। आप जहां भी बैठे हैं वहीं वापस आ जाएं। उस जगह को छोड़ते हुए आप अपनी जगह पर वापस आ जाएं और अपने आप को, के शरीर की अवस्था को, इस अवस्था को महसूस करें। इस एनर्जी को महसूस करें। आपके शरीर में होने वाली इस हलचल को महसूस करें। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और अपने हाथों को रब करते हुए बहुत अच्छी मुस्कुराहट के साथ अपने आप को ब्लेस्ड करें। दूसरों की जय के पहले खुद की जय कर लें। अपने कंधों को ब्लेस्ड करें। ये एनर्जी अपने आप को पूरे शरीर में फैला लें। अपने आप को गले लगाएं और कहें, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और आप अपनी आंखें खोल लें। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। वैशाली वापस आओ। वैशाली, भाग मत जाया करो, इसीलिए तो गाइडेड मेडिटेशन कराती हूँ, कहीं भी चली जाओगी। हाँ जी, दीप्ति जी को आंसू आ रहे थे। कोई बात नहीं, वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं मैम। आ रहे थे ना आंसू? हाँ ये आंसू आ वही रहे वाला ब्लॉकेज है जो निकल रहा है, जो दिमाग में कीड़ा चल रहा है ना, वही बह रहा है, टेंशन मत ले। आ रहे हैं आंसू तो रो ले, कोई बात नहीं। वो तो मैं रोज लेती हूँ। मुझे नहीं आता, मैं रोती हूँ बट टाइम बहुत, जब दिक्कत हो जाए तब। सबको हल्का फील हो रहा है? कोई लोकल एरिया पेन था जो अभी ठीक लग रहा है थोड़ा सा, है ना? तो अगर आप चाहो तो आप इस वाले को, मैं मालूम मैं करती जा रही हूँ, मैं प्लेलिस्ट में सेव करती जा रही हूँ। भले ही मैं आपको ना दूं, आप उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, राइट? तो ये वाला जो है लास्ट के 15 मिनट का वीडियो लगा के आप ये विजुअलाइजेशन रोज कर सकते हो। सोते समय कर लो। सोते सोते हील हो जाओ, उसी बारिश में नहाते नहाते सो जाओ। तो ऐसा करने से आपकी हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। कोई हीलिंग की जरूरत नहीं पड़नी, फिर आपको खुद ही सेल्फ हील हो जाओगे। ठीक है? किसी को कुछ कहना है? भाई आज का विचार बताओ। इसके हाथ में कार्ड आता है और मुझे याद आता है। ईश्वरी ऊर्जा मेरे शरीर को जादुई रूप से स्वस्थ तंदुरुस्त बनाती है। अब बता, अलाइनमेंट हो गया तेरा? हो गया। हो गया ना अलाइनमेंट? ऐसा ही हो होता गया। है। ईश्वरीय ऊर्जा। मेरे शरीर को हम्म। जादुई रूप से जादुई रूप से स्वस्थ तंदुरुस्त बनाती है। वैशाली ग्रुप में डाल देना। इसको स्टेटस और पे लगा लिया कर। मेरा वापस स्पैम हो गया, परसों से बंद है। एक बार आप उसको वो करो, अनइंस्टॉल करो फिर इंस्टॉल करो। आ, वैशाली बताना जरा, जादुई रूप से स्वस्थ। और तंदुरुस्त स्वस्थ बनाती है। तंदुरुस्त बनाती है। अब वैशाली हो चुकी है अलाइन, इसलिए उसके हाथ से वही पेपर निकलता है जो हम पढ़ते हैं। और अपने जो ग्रेटिट्यूड जार है उसमें कोई कल जो बहुत अच्छा हुआ हो उसको लिख के डाल देना। कुछ तो अच्छा किया होगा, कुछ नहीं तो कुछ अच्छा खाया होगा, कुछ अच्छा पहना होगा, कुछ अच्छा देखा या खरीदा होगा, जो भी है आप एक चीज लिख के उसमें डाल देंगे। ठीक है? अपने अपने माइक अनम्यूट किया करेंगे। और दो चीज याद रखेंगे पूरे दिन। एक तो शुक्राना और दूसरा मुस्कुराना। मुस्कुराना। ठीक है? जब भी गुस्सा आए तो ये दो वर्ड दिमाग में याद कर लेना, शुक्राना और मुस्कुराना। सभी को जय गणेश जय सीताराम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलते हैं। जय गणेश जय सीताराम। जय गणेश जय जय गणेश जय सीताराम। सीताराम, थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू मौसमी जी, थैंक यू दीप्ति, थैंक यू मृणाल, थैंक यू वैशाली। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। थैंक यू। यू।